उतना कम है। एक एक सर बताएं कि एक डायमंड एक हीरा जेएसके खालसा टीम में आए हैं। वो हमारे बीच है। आज हम उनसे उनका मैसेज लेंगे और वो बताएंगे कि कैसे वो टेक्निकल के लेवल पे आए, कैसे कम समय में वो टेक्निकल के लेवल पे आए। और मैं, डियर फ्रेंड्स, मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो ऐसा नहीं है कि वो हम लोगों से बिल्कुल अलग है। हम सबकी तरह ही, हम सबकी तरह हैं। वो कर सकते हैं तो हम सभी कर सकते हैं। शर्त इतना है कि जैसे सर गाइड किए और वो उस पर इम्प्लीमेंट किए, काम किए और वो टेक्निकल अचीवर बने, वैसा ही हमें क्या करना है कि सर की बातों को सुनना है और इस पर इम्प्लीमेंट करना है। डेफिनेटली हम लोग भी टेक्निकल अचीवर बनेंगे। तो आपके जोरदार तालियों के बीच में वेलकम करने जा रहा हूँ डेहरी के आन शान बान संजय कुमार सिन्हा सर को। वेलकम सर ऑन द स्क्रीन। आइए और अपना थैंक यू स्पीच एस के दीजिए। सिंह वेलकम सर। सर। सबसे पहले तो अपने सब ताली बजाकर सबका स्वागत करें। गुरुजनों का चरण स्पर्श करता हूं और सर की सोच, सर का सहयोग, अपलाइन का सहयोग मुझे हमेशा प्रेरित करता रहता है। और मैं तो दोस्तों यूं ही नहीं कहा करता हूं अपने गुरुदेव जयस खालसा सर को, ये हमारे परफेक्ट गुरु हैं। परफेक्ट गुरु। दोस्तों, जब मैं लॉकडाउन में काम स्टार्ट किया था, समस्याएं बहुत थी, लेकिन उन समस्याओं के बीच में क्या पता भगवान को मुझ पे रहम आती थी और हमारे गुरुदेव खालसा सर का फोन आ जाती थी मेरे पास। मरहम लगाने में वो काम करती थी वो फोन। और 9 महीने में रॉयल्टी पिन पे आया, रिकॉर्ड बना लॉकडाउन में। उसी बीच में हमारे गुरुदेव प्रेमलाल सर भी मरहम लगाने के लिए कॉलिंग पे आ जाते थे। और मैं फोन करता था सर को कि सर ये लॉकडाउन में जन्म हुआ है मेरा। तो एक बात मैं शायद पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा, प्रेमलाल सर की वो बात कि सर, भगवान कृष्ण का तो जन्म लॉक में हुआ था, आपका लॉकडाउन में हुआ है। कुछ न कुछ बड़े होने हैं। तो शायद ये बात मोटिवेट मुझे करता था और अपनी सफलता की लड़ाई अकेले लड़ता था उसमें। और हमारे गुरुदेव नवनीत सर जब काम स्टार्ट किए थे तो गुरुदेव का भी सहयोग, 1 to 1 वर्किंग में सपोर्ट जबरदस्त रहा। दोनों साथी हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो पीठ के कंधे पर मेरी बैग होती थी, मोटरसाइकिल में चलाता था, गुरुदेव पीछे बैठते थे। वो दिन याद आती है तो लगता है कि इस सिस्टम में ये खूबसूरती ही है कि आपका अपलाइन इस तरह से सहयोग करता है। लेकिन मैं इन बातों के अलावे बात उन पॉइंट्स को रखना चाहूंगा कि अभी तक का जो सफर मेरी आई है टेक्निकल की पिन, ये मुझे पिन टाइम ज्यादा लिया, क्योंकि अनुभव की कमी थी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अब इतना सीख गया हूं इस सिस्टम से कि अपने टीम में टेक्निकल अचीवरों की लाइन लगाने के लिए मैं सक्षम हो चुका हूं। और इसी साल कुछ टेक्निकल अचीवर
इस टीम को मैं दूंगा भी। रॉयल्टियां भी आएंगी। मेरा रिकॉर्ड टूटा है, अपने ही टीम ने तोड़ा है। 3 महीने में रॉयल्टी आई है मधुबनी एरिया से। और इसी महीने मैं मार्च में एक और रॉयल्टी दे रहा हूँ इस टीम को, पूरी डंके की चोट के साथ अनाउंस भी कर चुका हूँ। कोचेस टीम आपको रॉयल्टी के रूप में अगले महीना दिखेगी। अप्रैल भी डिजाइन चल रही है मेरी, किस एरिया को रॉयल्टी टीम का अनाउंसमेंट करेंगे, चल रही है। लेकिन ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? प्रश्न ये नहीं है। सिस्टम एक ही है, अपलाइन भी एक ही है, प्रोडक्ट भी एक ही है। गड़बड़ कहाँ पे है? उन बातों को मैं रखना चाहूंगा। उसको मैंने ठीक किया है, अपने स्तर से भी चेंज किया हूं अपने आप को। कि लोग सिस्टम में आ रहे हैं, आते जरूर हैं, लेकिन समर्पित नहीं होते हैं। आते हैं लोग, लेकिन समर्पित नहीं होते हैं। आपको अगर जॉब मिली है, क्या आज ज्वाइन करते हैं कल जॉब पे नहीं जाते हैं? बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं, क्या आप कल से दुकान नहीं खोलते हैं? लेकिन दोस्तों, हम लोग ऐसा गलती क्यों करते हैं? क्यों वैल्यू नहीं देते हैं अपने काम को? जिस दिन से आप ड्यूटी लगती है, उस दिन से आप समर्पित होने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस काम को आपने लिया है, इस काम को लिया क्यों फिर आखिर है, जब इस काम के लिए आप समर्पित नहीं हो? दोस्तों, मुझे याद नहीं है कि जिस दिन मैं आईडी लगाया हूं और आज के डेट तक कौन सा ऐसा दिन है कि मैं आरसीएम के लिए नहीं जिया हूं। गुड मॉर्निंग मैं आरसीएम का नाम लेकर के जागता हूं, और गुड नाइट आरसीएम का नाम लेकर के सोता हूं। क्या ये काम, जब मैं काम लिया हूं, तो हम सभी साथी क्यों नहीं कर सकते हैं इस काम को? अपने आप को क्यों नहीं समर्पित कर देते हैं सिस्टम को? सारे सफलता का राज इसी पे डिपेंड करता है कि मैं अपने आप को समर्पित नहीं कर पाता हूं। दूसरा काम मैंने किया दोस्तों, कि जब मैं इस सिस्टम पे आया, जिसको आप कह सकते हैं डेली वर्क, डेली वर्क, डेली वर्क आपकी होनी चाहिए। एक दिन भी ऐसा नहीं छूटना चाहिए आपको कि काम ना करें। कभी आप वैसे लोगों को देखे हैं क्या कि जो एक दिन काम किया है, 4 दिन आराम किया हो सफल होते हुए? अरे वही सफल हो सकता है जो पर डे वर्क करेगा। अरे कुछ भी करो, प्रोडक्ट यूज करो, सेल करो, या टीम में मीटिंग लो, एक ही वर्क आपके साथ थोड़ा ही जुड़ा हुआ है। मैं बार बार सुनता हूँ, सुनते रहता हूँ कि सफल वो लोग हैं जो 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं। लेकिन मैं इस बात को भी काट नहीं सकता हूँ, चूंकि सिस्टम का ये है। लेकिन मैंने पाया है कि जो डेली वर्क करते हैं, वो बहुत जल्दी सफल होते हैं। और गुरुदेव ने आज की मीटिंग स्टार्ट भी किए थे। वैसे लोगों के लिए इंडस्ट्री है जिनकी बड़े बड़े ड्रीम है, बड़े बड़े सपने हैं, उनके लिए बिजनेस है। अरे 10-5 हजार के लिए अगर आप आए हैं सिस्टम में, तो ये भूल जाइए। आप इस इंडस्ट्री में आए हैं बड़े सफलता के लिए, बड़ी ऊंचाई पे जाने के लिए। आप अपने क्षेत्र में एक नेम एंड फेम के लिए आप आए हैं। इसके लिए नहीं आए हैं कि प्रोडक्ट यूज कर लेना है। और प्रोडक्ट यूज तो सब लोग कर ले रहे हैं भाई, कहीं भी कर ले रहे हैं। लेकिन हाँ, एक पार्ट है, ये भी सच्चाई है कि हाँ, प्रोडक्ट यूज करने से सफलता आती है। लेकिन आएगी, छोटी सफलता आएगी आपके पास। बड़ी सफलता के लिए डेली वर्क पे आना पड़ेगा। तीसरा काम मैं किया हूं दोस्तों, इस उपलब्धि पे आने तक के बीच के रास्ते में, कभी भी जब लॉकडाउन टूटी है, सेमिनार स्टार्ट हुई है, या जूम ऐप की मीटिंग स्टार्ट हुई है, मैंने आज तक, मुझे याद नहीं है कि कोई ऐसी सेमिनार हो जो मैं छोड़ा हूं। विगत पिछले महीना एक रिकॉर्ड लेकिन बना है मेरे साथ, कि मैं टेहरी की एक सेमिनार छुट्टी है मेरी, लेकिन बड़ी सेमिनार मैंने कहीं ना कहीं अटेंड किया है।
पूरे देश के अंदर में जहां भी मैं रहा हूँ। और लोगों को मैं सिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ, कहता भी हूँ कि अगर 3 साल आप रेगुलर अटेंड कर लिए आप सेमिनार, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। छोटी सी रकम आप इन्वेस्ट अपने आप पे करने से डरते हैं, नतीजा होता है कि आप फेल हो जाते हैं। 150 रुपए के टिकट आप अपने लिए खर्च नहीं कर सकते हैं, सीनियर का इंतजार जो लोग करते हैं कि टिकट का पैसा सीनियर दे, वही लोग सफल हो रहे हैं। लेकिन अपने लिए इन्वेस्ट करने के लिए जो भी तैयार है दोस्त, उनको सफलता आती है, आएगी भी, आएगी भी, आएगी भी। और एक काम बहुत ही जोरदार तरीके से कर रहा हूं, और इस टेक्निकल पे आने के लिए वो बहुत ही मजबूत, कह सकते हैं कि पॉइंट्स है, उस पे काम हम सभी, मैं कहूंगा रॉयल्टी अचीवर भाइयों को आगाह करूंगा कि आपको अगर बड़ा करना है भाई, एरिया छोड़िए, एरिया छोड़िए। कभी एक पक्षी को भी मैंने देखा है कि बड़ी उड़ान उनको भरनी है, या डाल वो छोड़ देती है, डाल वो छोड़ देती है। आप क्यों अपने एरिया को नहीं छोड़ रहे हैं भाई? छोड़िए अपने एरिया को। दोस्तों, मैंने यही काम किया है। आउट ऑफ टाउन डेवलपमेंट बहुत बड़ी कामयाबी का राज, आउट ऑफ डेवलपमेंट। अभी मैं दोस्तों मधुबनी एरिया में हूँ, लगातार चल रही है मीटिंग। कल मैं सुपौल में रहूंगा। लगातार इस एरिया में आया हूँ आज। तो और लोग टाइम मांग रहे हैं कि सर 1-2 दिन और मुझे टाइम दे दीजिए। लेकिन व्यवस्था है, 17 तारीख को डेहरी में सेमिनार भी है। मैं ज्यादा समय यहाँ नहीं दे पा रहा हूँ। जिन साथियों ने आज टाइम मांगा है उनसे क्षमा भी मांगता हूँ कि सर अगली टाइम आपको मिलेगी इस एरिया में। तो आउट ऑफ टाउन एक ऐसी बिजनेस, ये कहाँ से मिला हमको? एक जूम की मीटिंग में ही गुलाटी सर का एक प्रोग्राम चल रही थी। सर ने कहा, एक एग्जाम्पल दिया कि अगर एक सब्जी बेचने वाले को भी देख लीजिए, अगर किसी शहर में एक जगह बैठ करके अगर सब्जी बेच रहा हो, लेकिन एक सब्जी वाला वो है जो कि ठेले पर सब्जी लेकर के घर घर सब्जी पहुंचाने वाला है, तो अगर जिस एरिया में वो जो बैठ करके जो बेच रहा है सब्जी वाला, हो सकता है कोई दंगा हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो उसकी बिजनेस उस दिन बंद हो जाएगी। लेकिन एक ठेले वाला जो है घर घर सब्जी जो पहुंचा रहा है, उसकी दुकानदारी उस दिन बंद नहीं होगी, क्योंकि एक एरिया में वो ठेला लेकर के जा रहा है और उसकी व्यवसाय उस दिन हो चुकी होती है। और वो मीटिंग मेरे माइंड को चेंज किया, और मैं वहीं से उसी डेट से मैंने अपने माइंड को कंट्रोल किया कि ये बिजनेस आपकी टेक्निकल लानी है, आपको एरिया छोड़ना पड़ेगा, आउट ऑफ टाउन आपको निकलना पड़ेगा। और यही सबसे बड़ी सफलता का राज है। इन रॉयल्टी अचीवर भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एकमात्र टेक्निकल का राज है आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ टाउन। इसको समझ लीजिए, इस पे काम कीजिए। और इसमें सहयोग एक और होता है आपकी सफलता के लिए, कि कभी भी अपलाइन का सहयोग लेना मत भूलिए। कभी भी अपलाइन का सहयोग लेना मत भूलिए। कभी, ये जो टैप रूट अपनी टीम की है इतनी अच्छी है, और एरिया में मैं जाता हूं तो इतनी खूबसूरत टैप रूट किसी टीम की नहीं है जितनी खूबसूरत टैप रूट। राकेश शर्मा को ले लीजिए, सर को, गुरुदेव को, मनोज गुलाटी सर को ले लीजिए, खालसा सर को ले लीजिए, प्रेमलाल सर को ले लीजिए, नमरीत सर को ले लीजिए, मुझको ले लीजिए। कभी भी एक टैप रूट जो है आपकी डिमांड होती है, कोई इनकार नहीं करता, कोई इनकार नहीं करता आपको सहयोग करने से। जब इतना अच्छा टैप रूट आपको मिला है, सहयोग इतना भरपूर मिल रहा है, इस पॉइंट को क्यों नहीं आप लोग इस पे काम करते हैं? जब जरूरत हो अपलाइन को है जी की सहयोग लीजिए, और डाउनलाइन को सहयोग कीजिए भी। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अपलाइन का सहयोग लीजिए, डाउनलाइन को सहयोग कीजिए,
ये बहुत ही सुंदर फॉर्मूला है दोस्त, बहुत ही सुंदर फॉर्मूला है। और इसके अलावे मैं जो नई चीज अपने गुरुदेव जर्नैल सर से सीखा हूं कि जिस एरिया में भी जाइए, वहां की जो ज्वाइनिंग लिस्ट निकालिए, उस लिस्ट में आपकी जहां भी संभावना दिखे नई एरिया से लीडर का अगर आ रही है कॉलिंग, उस एरिया में होम मीटिंग जितनी ज्वाइनर है वहां पे जाकर होम मीटिंग कीजिए। और मैंने देखा है कि जिस एरिया में होम मीटिंग का रिवाज नहीं है, जैसे मेरे एरिया में भी, डेहरी एरिया में होम मीटिंग का बहुत कम रिवाज है, लेकिन उसको मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ वहां पे भी होम मीटिंग की, कि जहां भी लीडर दिखे वहां पे होम मीटिंग करेंगे। स्टार्ट हो भी रही है। और साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि होम मीटिंग आपकी जो है सफलता का एक बड़ा राज है। आज ही मैं एक होम मीटिंग किया हूँ, अपने जाके नेपाल के बॉर्डर पे आज किया हूँ। मैं इसलिए गया था, नया स्टेशन, वो संभावना भी पिछले महीने ज्वाइनिंग लगी थी, LIC एजेंट है वो। और टाइम मैंने उनसे मांगा तो टाइम अगले ने दिया। मात्र 10 लोग ही बैठे थे आज की मीटिंग में, लेकिन मीटिंग से जब मैं निकला तो 2 ज्वाइनिंग लेकर के वहां से निकला। और ऐसे लीडर की ज्वाइनिंग आज निकली है जो कि एक राजनीतिज्ञ हैं अपने एरिया के, जो है एक पार्टी है उसके जिला अध्यक्ष हैं। और उम्मीद करते हैं कि उसी भीड़ से ये आदमी निकला है, तो इस महीना खुद का वो 20 ज्वाइनिंग का टारगेट ले लिया। 20 ज्वाइनिंग का ये होम मीटिंग से ही मिले। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, इस मीटिंग में बैठे होंगे। मैं एक मीटिंग ले रहा था बेलहर में, बांका जिला में, एक गांव में किसी लीडर के यहाँ होम मीटिंग में कर रहा था। उस मीटिंग में से जो लोग आए थे उस मीटिंग में, उनमें से एक भी ज्वाइनिंग नहीं लगी थी, लगी, आज तक नहीं लगी। लेकिन उसी भीड़ में एक बंदा पीछे खड़ा होकर के मेरी मीटिंग सुन रहा था। और मीटिंग समाप्त होने के बाद वो बंदा जो है मुझे कॉल करते हैं, अपने घर में बैठाते हैं। और उन्होंने कहा कि सर क्या मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। मैंने कहा यस, आप क्यों नहीं कर सकते। और आज जो लीडर हमारे बेलहर का बेस्ट लीडर रामानंद के रूप में हम लोग को मिला है। तो इसी प्रकार से आप होम मीटिंग की संख्या को बढ़ाइए, ये एक सफलता का राज है। और एक महत्वपूर्ण राज को मैंने अपनाया ये विगत 3 महीने में। जैसा हमारे गुरुदेव ने कहा कि रिकॉर्ड टूटा है, मेरा ही रिकॉर्ड टूटा इस टीम में। किसी ने 3 महीने में रॉयल्टी पे ला करके खड़ा किया अपने आप को। मधुबनी की शेरनी जूही रानी के रूप में हम लोग को मिली है। और मैं अगला जो रॉयल्टी अचीवर इस महीने में देने जा रहा हूं आपके टीम को, इनकी ज्वाइनिंग और जूही रानी की ज्वाइनिंग सेम डे की है, सेम डे की। जूही रानी की अपलाइन, जो कि कोचस से रजनीकांत सर हैं, इस महीने डिजाइनिंग हो चुकी है रॉयल्टी पैनल। तो 4 महीने में रॉयल्टी उनकी आने जा रही है, 4 महीने में आ जा रही है। इसका एक ही जड़ है, मैंने अपनाया उस जड़ को, अपने गुरु नवनीत सर के बताए रास्ते पे मैं चला हूं। टैप रूट डेवलपमेंट, टैप रूट डेवलपमेंट। पूरी टीम में मैंने एक अनुशासन दिया है इस टीम में कि कोई भी बी लेग नहीं खोलेगा। टैप रूट, आप अगर बिगिनर पे भी आना है तो ए लेग से 15,000 पॉइंट वैल्यू आपको जुटाना है, तो भाई आपको 15 ज्वाइनिंग देना पड़ेगा आपको। और ये टैप रूट को बड़ा करने का प्रयास जब मैंने किया, विगत 3 महीने से मैं कर रहा हूं, आज सफलता सबकी आनी शुरू हो गई। सबके पास पेमेंट आ रहे हैं, सब लोग खुश आज हैं। अरे बी लेग उनके लिए है भाई जो काम स्टार्ट कर रहे हैं, अपने कैरियर बनाने के लिए सोच रहे हैं। क्यों वैसे लोगों का मैं बी लेग खोल देता हूं, जो कोई करने वाला भी आदमी है उसको मुर्दा बनाया जा रहा है। क्यों मुर्दा खाना खोल के हम बैठे हुए। बी लेग उनका खोलवाइए जो काम करना चाहते हैं। और मैंने इसको लागू किया और सफलता मिल रही है। और इसी साल बड़ी बड़ी सफलता भी ये जूही रानी के रूप में, रजनीकांत के रूप में जो आ रही है, ये सारे इसी साल। इस टैप डेवलपमेंट का कमाल है
ये सारे लोग इसी साल टेक्निकल पे भी आएंगे आएंगे। तो इस मंत्र को आप लोग अपनाइए, क्योंकि लगता है समय इजाजत नहीं दे रहा है। तो इन सारे कामों को करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी टीम के लोगों के बीच की भी बड़ी बड़ी सफलता आए, और सब लोग खुशहाल रहें, मस्त रहें, 2024 में अपनी अपनी तैयारी करें। जिसको मैं कहता हूँ लक्ष्य, प्रिपरेशन में बोलता हूँ हालांकि, कि कोई भी काम आप कीजिए तो तैयारी जरूर कीजिए। आज की जो मीटिंग सर की हुई क्या है बताइए, बात हो रही है अगले महीना 17 तारीख की, बात हो रही है अगले महीना 7 तारीख की, जो अप्रैल में सारे सेलिब्रेशन होने हैं। बताइए, हम लोग की अपलाइन एक महीना पूर्व से ही प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या कहाँ करना है, और हम लोग अपनी मीटिंग कल कहाँ रखेंगे इसकी तैयारी हम लोग खुद नहीं कर रहे। पर डे रॉयल्टी अचीवर की कहीं ना कहीं टीम में डिसाइड आपकी होनी चाहिए कि कल कहाँ मेरा होम मीटिंग होगा, किस एरिया में मैं रहूंगा। इसके लिए आपको जो है रॉयल्टी अचीवर स्टार एंड एबव के साथियों से मैं जरूर कहूंगा कि आपकी प्रिपरेशन एक सप्ताह पूर्व जरूर होनी चाहिए कि किस डेट में मैं कहाँ अपने टीम के साथ रहूंगा। इस प्लान को आप करके देखिए ना, आपकी रॉयल्टी इसी साल टेक्निकल पे आने जा रही है। कोई रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। तो ये सारे मंत्र हैं, हमारे गुरुदेव प्रेमलाल साहब ने ये शब्द रखा था, इसलिए मैं इन पॉइंट्स को आपके बीच में रखा हूं। जो पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे लगे हैं, जिस काम को आप कर सकते हैं, प्रेशर नहीं लेना है। जिस काम को आप कर सकते हैं इन पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को भी अगर एक्सेप्ट कर लिया ना, मैं ये दावा कर सकता हूं आप लोगों को कि आपकी बिजनेस कल से ही बढ़नी शुरू हो जाएगी। थैंक्स। जय आरसीएम। बहुत बहुत ओवर टू धन्यवाद। एसके सिंह सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच संजय कुमार सिन्हा सर। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने बताए, और आई थिंक कि आप सभी साथी नोट डाउन कर लिए होंगे। और सर ने कहा भी, जो भी महत्वपूर्ण आपको लगे, प्रेशर नहीं लेना है, प्लेजर के साथ एक्सेप्ट करना है और इस पे काम करना है। डेफिनेटली आप टेक्निकल बन सकते हैं।